हेलो दोस्तों। तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स रडार पे है और पहले निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले निफ्टी फिफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ। निफ्टी फिफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ जो है निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया फिलहाल। जैसे ही हम ऊपर गए नियर अबाउट 17,300, ये देखिए 17,322 तक हम गए। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे, मतलब ये जो लेवल है 17,320 या 17,330 कह सकते हैं, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है निफ्टी का, हम अगली लेवल की तरफ बढ़ेंगे। वो लेवल रहेगा 17,420। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा। ठीक है, टिल देन एक रेंज में ही रहेगा। फिलहाल मार्केट बाय ऑन डिप्स है। जब जब मार्केट नीचे आएगा तब तब हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बाइंग लेवल। अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आया या करेक्शन भी दिया तो हम 17,000 तक जा सकते हैं। 17,000 से हम फिर से एक बाउंस बैक दे सकते हैं, या अगर 17,000 भी हम सस्टेन नहीं कर पाए, कुछ सेलिंग प्रेशर आया या कुछ बैड न्यूज़ आई मार्केट में, तो हम 16,950 की लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने टाइम हम नीचे आएंगे तब तक वो अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग में। स्पेशली निफ्टी फिफ्टी ज़्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में के लिए बैंक निफ्टी को पुश करने के लिए एक बड़े फैक्टर रहते हैं। जो मेजर बैंक्स रहते हैं वो बैंक्स रहेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन में जोन में है। वो जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा है, आज एक्सिस का रिजल्ट अच्छा है, तो ये तो तीन चार बैंक, एसबीआई भी है, एसबीआई भी रडार पे है। वो ये बैंक्स अगर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स अगर एक साथ बैंक को पुश करेंगे तो निफ्टी बैंक भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी फिफ्टी का। बैंक निफ्टी का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वन डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ किया। इसका भी सेम वैसे ही है जैसे कि हमने इसका देखा। देखिए एक ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब अगर यहाँ से बैंक निफ्टी निकला 36,500 के ऊपर, बैंक निफ्टी निकला तो चांसेस है उसके 36,600 तक जाने की। मेजर जो मूवमेंट रहेगी वो रहेगी 36,600 के ऊपर ही रहेगी। तब ऊपर के टारगेट खुलेंगे 36,900, और बड़ा टारगेट रहेगा 37,150 या 37,200 की तरफ। मेजर मूवमेंट तभी होगी जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा या बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होगा। मतलब ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये गैप फिल होगा या ये होगा तो ये लेवल जो रहेगी ये सपोर्ट का काम करेगी। तब हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं अगला एनालिसिस बता रहा हूँ। कल इतना होगा एक्सपेक्ट नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही हुआ तो हम जा सकते हैं 37,100 तक, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ तक आएंगे 36,600। यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन हुए फिर हमारा टारगेट रहेगा 36,900। और अगर सिलोन राइज आता है या मार्केट सेलिंग प्रेशर में आता है तो ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकता है। वो लेवल रहेगा आपका 36,000। बहुत ही और सेलिंग प्रेशर रहा तो 36,700 या 36,800 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, ये था बाइंग और सेलिंग लेवल निफ्टी बैंक का। अभी दो स्टॉक्स रडार पे है मेरे। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने, मैंने पिछले वक्त भी एसबीआई का चार्ट शेयर किया था, लेकिन तब एसबीआई ने एक रेजिस्टेंस लिया। जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ आया, ठीक इस लेवल पे आया। लेकिन अभी एक सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इस लेवल पे, मतलब ये जोन पे। ये जोन जो है इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक 500 की ये जो लेवल है, 490 से 500 की लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहां से बाउंस बैक हो सकता है एसबीआई। और सबसे बड़ी बात कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, अपना एक्सिस बैंक, सबके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई का रिजल्ट भी अच्छा है। और अगर एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट एसबीआई
पहली बाजी मारेगा 520 525 तक। जैसे ही 525 ये लेवल सस्टेन होती है, सस्टेन मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, तो नो डाउट एसबीआई बड़ा टारगेट देगा, और वो टारगेट रहेगा आपका 550 तक। बड़ा 550 तक जैसे ही 550 क्रॉस होता है, तो जैसे ही 550 क्रॉस होता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर बाइंग लेवल रहेगी 550 के ऊपर, 560 570 580। लेकिन फिलहाल अभी एसबीआई ने सपोर्ट ले ले रहा है, और एक्सपेक्टेड टारगेट है, पहला टारगेट 520 525 रहेगा। अगला टारगेट जो रहेगा, बड़ा टारगेट, वो रहेगा 550। ये आने वाले दिनों का मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो है वो है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो बहुत ही अच्छी तरह से भाग रहे हैं। उसके 3-4 दिन पहले मारुति भागा, ठीक है। अभी उसके पहले आयशर मोटर भागा। फिलहाल टाटा मोटर्स एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आज उसने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, मतलब ये जो लेवल था, ये एक बाउंस बैक दिखाया। मतलब पहले हम सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल क्या है इसके। देखिए ये जो है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये जो है एक सपोर्ट लेवल है, मेन सपोर्ट। उसके बाद सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब सपोर्ट यहाँ हो रहा है। बाद में जो रेजिस्टेंस है वो बताता हूँ आपको। ये जो है, ये लेवल रेजिस्टेंस की है। अगर टाटा मोटर्स 440 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट रहेगा 450, 10 पॉइंट का छोटा टारगेट रहेगा। 450 जैसे ही सस्टेन होगा या इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, तो बड़ा टारगेट रहेगा फिर अपना 460 465 तक। उसके भी आगे अगर सस्टेन हुआ, मतलब ये लेवल जो है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो लेवल है। क्योंकि जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, तो वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, और सेम वही हो रहा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस आ रहा है इसको। मतलब कि जैसे ही 440 की लेवल सस्टेन करेगा टाटा मोटर्स, तो यहाँ डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे 450 400 465 तक, ठीक है। आगे का जो एनालिसिस है वो इसके बाद ही शुरू होगा। 465 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है, फिर ये बड़े टारगेट हमें दिखा सकता है, ठीक है। फिलहाल एक अच्छे सपोर्ट पे टाटा मोटर्स है, ठीक है। तो और हाँ, सेलिंग लेवल अगर ये इसके नीचे आया कुछ सेलिंग प्रेशर में, 420 के नीचे अगर फिसला, तो ये इसका टारगेट रहेगा 470 410 या 415 तक। इसके भी नीचे अगर जाता है, तो बड़ा टारगेट रहेगा 400 तक, ठीक है। तो ये थे लेवल। मैंने आज दो ही स्टॉक रडार पे रखे हैं, और कल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सीन होता है, या क्या लेवल्स रहते हैं। नॉर्मली मैं, जो हमारा चैनल है वहाँ हम डेफिनेटली जो हमारे व्यूज़ है या आपके लिए कॉल शेयर करते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।